नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं शनि और राहु की युति से बनने वाले पितृदोष या फिर श्रापित दोष के बारे में। ये दोनों ग्रह जो हैं वो जन्म कुंडली में नरसिक अशुभ ग्रह हैं और ये दोनों ग्रह हमारे पितरों को दिखाते हैं। जन्म कुंडली में पितृदोष का योग बनाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे वास्तु के अंदर जो है वो नैऋत्य कोणे में आर्थिक जो हमारी स्थिति को दिखाता है वहाँ पे भी ये श्राप का दोष बनाते हैं। तो हम इसके कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, क्या क्या इसके परिणाम होते हैं, किस तरह के उपाय करने से इसके लाभ होते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है इसका फलादेश करना। फलादेश क्यों करें? फलादेश इसलिए करें कि जब हम अपनी जन्म कुंडली में ये युति देखते हैं तो हम कई लोगों को दिखाते हैं तो कई लोग हमें ठग भी लेते हैं और कई बार हम जो है वो झूठ में इसका जो है वो अपना इतना बड़ा बवंडर बना लेते हैं अपने दिमाग में कि हम परेशान हो जाते हैं कि भाई मान लीजिए आपने इन्वेस्ट कर लिया 10, 15, 20 लाख रुपए का या जो आपकी हैसियत है उसने बराबर, और फिर आपने कुंडली में देखा भाई कि हमारे तो ये युति बन गई, तो आपको डिप्रेशन और तनाव आ जाता है कि यार अब तो हमारा पैसा डूब जाएगा, हमें वैसा हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है थोड़ा सा इसको एनालिसिस करने की, इसको जो है प्रेडिक्ट करने की। तो कैसे हम इसे प्रेडिक्ट करेंगे? क्या ये युति, मैं इसे युति कहता हूँ, युति कब दोष में तब्दील हो जाती है, कैसे हम उसको समझेंगे, बारीकी से समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे महत्वपूर्ण है मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है शिवाय एस्ट्रोलॉजर, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। इसमें हमने जो है वो 500 से भी अधिक वीडियोस बनाए हैं और फलित ज्योतिष के ऊपर बनाए हैं, और ये जो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं ये कर रहे हैं केपी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक पूरा का पूरा लिंक मिलेगा जिसमें 50 से भी अधिक लर्निंग के वीडियोस हैं, उनके द्वारा आप सीख सकते हो, और इस वीडियो के आई बटन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अगर आप अपनी जन्म कुंडली हमसे प्रेडिक्ट करवाते हो सेवा शुल्क देके, तो भी आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो जो नीचे आ रहे हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली फ्री में एनालिसिस करवाना चाहते हो तो हर संडे रात्रि को 9 बजे हम लाइव सेशन करते हैं, उसके द्वारा भी आप जो है वो जानकारी ले सकते हो। तो प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले कि कब ये युति दोष में तब्दील होती है और उसके बाद क्या क्या परिणाम होते हैं उनके बारे में बारीकी से समझते हैं। देखिए, इस जन्म कुंडली में देखिए शनि 28 डिग्री का है और राहु जो है वो 23 डिग्री का है। अगर दोनों ग्रहों के मध्य में अंतराल 6 डिग्री का हो, यानी कि दोनों अगर भिन्न भिन्न नक्षत्रों में है, यानी कि कोई किसी और नक्षत्र में है और वो कोई और नक्षत्र में है, लेकिन डिग्री के अंतराल में 6 डिग्री का डिफरेंस है और 3 डिग्री तक का भी डिफरेंस है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये युति जो है वो दोष में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि वो नवमांश में एक दूसरे के आगे पीछे होंगे तो कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट जरूर डालेंगे। और या फिर दोनों एक ही नक्षत्र में होता है, तो एक नक्षत्र 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है। कई राशियों में आधा नक्षत्र इस राशि में और आधा नक्षत्र इस राशि में होता है, जिसके कारण जो है फर्क भी आ जाता है। तो अगर आपका दोनों ग्रह एक ही नक्षत्र में है तो आपको यहाँ पे इस युति का दोष में नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, शनि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये रेवती नक्षत्र में बैठा है जो बुध का नक्षत्र है। राहु अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये भी रेवती नक्षत्र में बैठा है जो यहाँ पे बुध का नक्षत्र है। तो दोनों एक ही नक्षत्र में, इसका मतलब कि ये एक श्रापित दोष बन गया है हमारे कर्म भाव में, यानी कि हमारी जन्म कुंडली के कर्म भाव में बन गया। तो अब हमें कर्म से संबंधित अड़चने आ गई। तो ये नहीं है कि जरूरी कि अब जीवन भर आएगी, लेकिन उसको एक्टिवेट कौन करेगा, कब ये एक्टिव होगी, कब हमारे को ये पूर्ण रूप से आएगी। देखिए, कोई भी परेशानी या कोई भी हमारा जो प्रोग्राम होता है वो बन जाता है, लेकिन उसे ट्रिगर कौन करता है, उसे जो है वो एग्जीक्यूट कौन करता है, वो करता है दशा, अंतर्दशा और गोचर। तो हम इसमें दशा, अंतर्दशा और गोचर को भी एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो युति है वो दोष में तब्दील हो गई है। अब क्या क्या इसके परिणाम हो सकते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो है कि व्यापार में आप भयंकर फोकस कर रहे हो, भयंकर मेहनत कर रहे हो, फिर भी व्यापार नहीं चल रहा है, या 2 साल अच्छा चलता है फिर 3 साल जो है खराब चलता है, वो फिर बराबर हो जाता है। आप भयंकर टैलेंटेड है, ज़बरदस्त आपको नॉलेज है, एक्सपीरियंस भी अच्छा है, लेकिन उसके बराबर सैलरी नहीं मिल रही है। आप मेहनत खूब कर रहे हैं लेकिन लोग आपको परेशान कर रहे हैं, लोग आपका शोषण कर रहे हैं, लोग आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ये कारण क्यों बन जाता है? जबकि शनि काल पुरुष की कुंडली का दशमेश है, राहु काल पुरुष की जन्म कुंडली में 10वें घर का कारक ग्रह है, फिर भी ये दोनों जो ग्रह हैं नेचुरल अशुभ ग्रह यानी कि नेचुरल मैलिफिक प्लैनेट होने के कारण ये इस तरह की युति बना लेते हैं। आपका व्यापार बहुत बढ़िया था, पिता ने आपको बहुत अच्छा व्यापार सेटअप करके दिया, या फिर आपके माता पिता जो भी हैं, और आपने उस व्यापार का कबाड़ा कर दिया, यानी कि इस तरह की दिक्कत हुई। आपको सब कुछ मिला, आप अच्छे परिवार में पैदा हुए, वहाँ पे व्यापारिक स्थितियाँ अच्छी थी, लेकिन आपका एक्सपीरियंस, आपका भाग्य वहाँ पे काम ही नहीं किया और आपने जो है व्यापार में कोई भी लाभ नहीं किया। आपने दिन प्रतिदिन उस व्यापार को नीचे बिठा दिया। मतलब
आपने नहीं बिठाया है, ये आपकी जन्म कुंडली के 10वें घर में हो रही युति के कारण हुआ है, क्योंकि ये पितरों से रिलेटेड है। पितरों से हमें लाभ मिला, लेकिन पितरों के लाभ को हम पकड़ नहीं पाए और उनसे हमें हानि हो गई, क्योंकि हमने पुराने जन्मों में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे या इसी जन्म में हमने कुछ ऐसे कुछ श्राप लगे होंगे, क्योंकि भरत पराशर होरा शास्त्र में 14 प्रकार के श्रापों का वर्णन है, जिसमें से ये भी एक बड़ा श्राप माना गया है। तो इसके कारण हमारा व्यापार, नौकरी, इनमें पॉलिटिक्स होना, अचानक हानि होना, ग्रोथ नहीं होना, भयंकर मेहनत कर रहे हैं फिर भी हमें लाभ नहीं हो रहा है, ये जो परेशानियां आती है कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें न जाती है। बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक फेल हो जाता है, कहीं ना कहीं जो है वो हमें लोग अच्छे नहीं मिलते हैं, हमारा नुकसान हो जाता है, लोग पैसा लेके भाग जाते हैं, लोग पैसा लेके ब्लॉक कर देते हैं, हमारे को उधार इतनी हो जाती है, मार्केट में हमारी बेइज्जती हो जाती है, हर तरह से हम परेशान हो जाते हैं। उसका कारण है 10वें घर में बनने वाला ये श्रापित दोष। अब इस जन्म कुंडली में हम इसको प्रेडिक्ट करेंगे, कैसे प्रेडिक्ट करते हैं उसके बारे में देखिए। सबसे महत्वपूर्ण विषय है प्रेडिक्ट करना। जब आप प्रेडिक्ट कर लेते हो तो आप उन लोगों से बच जाते हो जो आपको ठगने के लिए तैयार बैठे हैं, जो आपको कि भाई इसका ये इतना हजारों की लाखों की पूजा पाठ है। देखिए प्रेडिक्ट करोगे तो आपको लाभ मिलेगा, उसके बाद आप जरूर करवाइए, क्योंकि पूजा पाठ करने से लाभ होता है और इस जो युति है यानी ये जो दोष है इससे छुटकारा भी मिलता है। लेकिन सही समय पे करवाइए, सही जानकारी से करवाइए और क्या करानी है उसको समझिए, और कितना नुकसान हो सकता है, कितना हानि हो सकता है उसको भी समझना है। तो जैसे कि इस जन्म कुंडली में हम देखते हैं तो ये जातक जो है, अब ये जातक की युति बनी हुई थी, अब काल सर्प जैसी दोष भी है तो ये युति क्या है, भयानक हो जाती है। अब ये जब रिजल्ट देगी तो बहुत बुरा देगी। तो इस जातक की जन्म कुंडली का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो शनि और राहु दोनों बुध के नक्षत्र में है, बुध लगन में बैठा है, भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना के। तो कुल मिलाकर देखते हैं तो जन्म कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप तीसरे घर में देखोगे तो जन्म कुंडली में गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग बन रहा है। तो गज केसरी योग बहुत बड़ा योग है, राजयोग है। तो इस जातक को राजयोग जैसे योग मिले कि हर जगह मजबूती से आना, फायदा लेना, और 12वें घर के अंदर शुक्र का स्वराशि का होना, मंगल का होना, साथ में मजबूती बहुत है। जन्म कुंडली मजबूत कुंडली है, बहुत जबरदस्त। तो इस व्यक्ति ने हमेशा लाभ लिया, पहले समझा ही नहीं कि जन्म कुंडली क्या होती है, क्या है, समझा ही नहीं। लेकिन जब समय आया, जब ये जन्म कुंडली के अंदर दशाएं आई, जब गोचर आया, तो जातक को अपने आप ही विश्वास आने लग गया, क्योंकि ये जातक बहुत अच्छे मैनेजमेंट पद में है, बहुत अच्छी जगह पे था। और क्या हुआ कि अचानक उसकी नौकरी में गड़बड़ हुई, और गड़बड़ होने के कारण पहले उसको जगह जगह लोग बुला रहे थे, लेकिन बाद में ये जो है वो कहीं ना कहीं खराब हुआ। कैसे हुआ उस चीज़ों को समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम इस जन्म कुंडली में 10th हाउस को देखते हैं। 10th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो है शनि। तो शनि ट्रिगर है, एग्जीक्यूट करेगा, कभी ना कभी तो करेगा। अब शनि क्या है कि जन्म कुंडली में 11, 9 और 10 को दिखाता है, बुध के नक्षत्र में है, शनि के ही उप नक्षत्र में। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो शनि हमें दे रहा है 1, 11, 2, 5 और 9। तो हमें अनटैलेंटेड होने के कारण हमें 5 और 9 जैसे परिणाम भी दे रहे हैं, यानी कि व्यापार में, नौकरी में परिवर्तन और नौकरी में अड़चने। ये जो शनि है वो जन्म कुंडली के अंदर बुध के नक्षत्र में है। बुध यहाँ पे हमें दे रहा है 10, 1, 1, 2 और 5। तो हमें 10 भी बहुत बढ़िया है, कुल मिला के सारे ग्रह बढ़िया, लेकिन 5 हमें फिर से मिल गया। तो यहाँ पे 5, 9, 5, 5, 9 मिल गया, यानी कि प्लेनेट स्टार और सब में, यानी कि शनि की जो स्टारर फैमिली है उसमें हमें 5, 9, 5, 5, 9 मिला है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमें अड़चने जरूर मिल सकती है शनि के, यानी शनि वहाँ पे प्रॉब्लम लेके बैठा है, बस उसको ट्रिगर करने वाला ग्रह आना चाहिए। अब राहु को हम देखते हैं तो राहु क्या कर रहा है हमें, राहु हमें दे रहा है 1, 10, 2, 5 और 11, बहुत बढ़िया है, राजयोग कारक है। लेकिन इसमें 5 एक माइनस पॉइंट, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है, 10, 11 के सामने ये कोई बड़ी चीज नहीं है। राहु बुध के नक्षत्र में है और मंगल के उप नक्षत्र में। तो हम यहाँ पे बुध को देखते हैं तो बुध हमें यहाँ पे 10, 1, 2, 1 और 5 दे रहा है, तो हमें फिर से 5 दे रहा है। तो एक जो बीमारी है, एक जो परेशानी है, वो उसके छोटे से गुण तो जरूर दे रहा है। अब यहाँ पे मंगल जो है ना वो क्या कर रहा है, 12, 12, 6, 6। तो जब 6, 12 आ जाता है और 5 भी आ गया तो फिर ये राहु एक्टिवेट हो गया। अब राहु की दशा में या शनि की दशा, अंतर दशा में, दोनों जब टकराएंगे तो कहीं ना कहीं जातक के तूफान लाएंगे ही लाएंगे जीवन में। तो जातक को ये नहीं कि पहले हमेशा से गड़बड़, जातक को लाभ होता रहेगा, जातक पहुँचे। देखो काल सर्प दोष का एक का लाभ और नुकसान क्या है कि वो ऊंचे पद पे पहुंचता है, फिर जाके गिरने का योग बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जन्म कुंडली के अंदर अगर हम इसे देख रहे हैं तो हमें जो दशा चल रही है वो 2015 में राहु आया। तो राहु आते ही नुकसान नहीं देगा, क्योंकि राहु कोई बुरा नहीं है, लेकिन राहु के पास क्या है, 5, 6 और 12 है, तो वो हानि भी दे सकता है। अब हमें ये देखना है कि राहु में देखिए शनि आया है अगस्त 2020 को,
ये क्या करेगा कि व्यापार में परिवर्तन, व्यापार में अड़चने, व्यापार में नुकसान के योग बनाने का एक वो ट्रिगर वाला योग आ गया है, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रिगर हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो अब हम 2020 में जब गोचर को देखेंगे, अब इतने से ही काम नहीं चलेगा, इसमें गोचर को भी लगाना पड़ेगा। देखिए हम यहाँ पे गोचर को देखते हैं तो हमें ये यहाँ पे पता चलेगा, ये जब भी हम गोचर देखते हैं तो जन्म कुंडली का जो लग्न है उसे ही हमें लग्न बनाना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखिए, तो मिथुन लग्न जन्म कुंडली है और गोचर कुंडली में हमने मिथुन लग्न की बना ली है। तो 2020 को हम जब यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे शनि जो है वो वक्रीय गोचर कर रहा है आपकी जन्म कुंडली के यहाँ पे अष्टम भाव में, यानी 8th हाउस में। अब 9वां घर क्या है कि 10वें का 12वां व्यापार में हलचल पैदा करता है, और 8वां घर हमारा अशुभ होता ही है। अब 8वें घर में शनि गोचर कर रहा है तो जातक के नुकसान के योग बनेंगे, और उसी समय लग्न में बुध के ऊपर राहु गोचर कर गया है लग्न के ऊपर, तो जातक के अंदर अड़चनों का योग बनाता है। तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये जो जन्म कुंडली है हमारी, और शनि जो है अपनी तीसरी दृष्टि से यहाँ पे शनि और राहु के श्रापित दोष को कंप्लीट भी कर रहा है, यानी कि शनि वो ट्रिगर है गोचर में आने वाला जो इस जन्म कुंडली में राहु के अंदर शनि की दशा को एक्टिवेट करता है, और वहाँ पे जो है वो नुकसान का योग बनाएगा। तो यहाँ पे हम ये चीज़ें देखने के बाद हम ये आंकलन लगा के कह सकते हैं कि इस दशा में जातक को हानि के योग बनते हैं, यानी कि नुकसान के। तो इस दशा के लगने के बाद जिस व्यक्ति को बहुत सारी कंपनियां पूछ रही थी कि आप हमारे यहाँ आओ, हमारे साथ काम करो, हमारे से मिल के काम करो, उस व्यक्ति को कोई पूछने वाला नहीं रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको 30 अगस्त 2020 से ही बुरा वक्त चले, इसमें आपको लाभ भी हो सकता है उस समय, लेकिन ये मानिए कि ये जो राहु में जो शनि है 2023 फरवरी 2023 तक चलेगा। तो इस पूरे पीरियड के अंदर आपको 2020 में या 21 में या फिर 21 के मध्य में भी प्रॉब्लम आने के योग बन सकते हैं। वो डिपेंड करता है अंतरदशा प्रत्यंतर दशाओं के ऊपर भी, वो आपको थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के अनुसार जो है कैलकुलेट करना है। लेकिन ये निर्धारित हो चुका है कि राहु में शनि खाली नहीं जाएगा, ये हमें अड़चने देगा ही देगा। यानी कि 30 अगस्त 2020 से जो हमारा शुरू हुआ है 18 फरवरी 2023 तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें हमें अड़चने होगी। अब इस व्यक्ति ने बहुत सारे उपाय कराए लेकिन लाभ नहीं हुआ, क्योंकि ये जो श्रापित दोष है इसकी पूजा करवानी जरूरी है। जब हम इसकी गया में गया श्राद्ध, हरिद्वार में या नासिक या उज्जैन में इसकी शांति कराएंगे तब जाके हमें इसके लाभ होंगे। इसके लिए आप पितृ सूक्त का जाप कर सकते हो, इसके लिए जो है आप बटुक भैरव मंत्र का जाप कर सकते हो, और गणेश जी की पूजा कर सकते हो, चांदी का एक कड़ा पहन सकते हो। दूसरा कि हमें सोने की चेन पहनने से भी लाभ होता है। इसके लिए हमारी जन्म कुंडली में शुभ ग्रह जैसे बुध है उसका रत्न भी पहन सकते हो, उससे भी हमें लाभ होता है। तो कुल मिला के हमें इतने सारे उपाय करने से, पितृ स्त्रोत्र, पितृ सूक्त, ये सब जाप करने से हमें काफ़ी लाभ होने का योग बनता है। इसके अलावा हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपको जो है वो एक पितृदोष के उपाय के ऊपर वीडियो मिलेगा, जिसमें हर भाव के ऊपर क्या क्या उपाय करे जाए उसके बारे में है। उसको भी आप देख के उससे भी 10वें घर के उपाय कर सकते हो, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो इस कुंडली में ये हमें प्रतीत होता है कि जातक की ये जो दशा है वो खराब जाएगी, और इतनी 18 फरवरी 2023 तक जाएगी। यानी ये माने कि उसको जनवरी फरवरी के लगभग कोई दूसरा नौकरी मिलेगा, या फिर आपको मार्च अप्रैल तक भी मिलने के योग बन सकते हैं। तो ये यहाँ पे पूर्ण रूप से दिखाता है जन्म कुंडली के अंदर। तो इस तरह से आप इसे प्रेडिक्ट करें और ये उपाय करें, आपको लाभ होगा। ऐसे ही नहीं है कि राहु 3 डिग्री का है, शनि 28 डिग्री का है, फिर यही दोष बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जब 20 डिग्री का है तो यानी कि आप भी समझते हो कि एक जो स्टेट है उसमें इतने सारे छोटे छोटे गाँव शहर हैं, तो उनमें हम कहाँ हैं, कोई दूसरा व्यक्ति कहाँ है, हमारा मिलान नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें वो समझना है कि इन दोनों की युति को कैसे हम प्रेडिक्ट करें। तो आज का ये जो वीडियो था फलादेश के ऊपर आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।